गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है हमारा वो रीड करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज, मनुष्य संसाधन। इंडिया स्टैंड सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया का सेकंड स्थान है एज रिगार्ड्स टू साइज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आकार पर। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया पॉपुलेशन इज़ 1210.19 मिलियन और 121 करोड़। तो जो इंडिया की जनसंख्या थी 2011 के अकॉर्डिंग वो 121 करोड़ थी। फॉर मैनी डिकेड्स, पिछले कई दहाकों से इन इंडिया a large population has been considered as a liability rather than an asset। तो जो इंडिया की बड़ी जनसंख्या है उनको एक जिम्मेवारी माना जा रहा है संपत्ति समझने की बजाय। बट इट नीड नॉट बी कंसीडर्ड एज लाइबिलिटी, परंतु इसको जिम्मेवारी मानने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, through this chapter we will read how a country's large population is asset। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि देश की बड़ी जनसंख्या कैसे एक संपत्ति बन सकती है। एफर्ट्स मेड बाय नेशन, राष्ट्र के द्वारा की गई कोशिश। एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था द्वारा। और एनी इंडिविजुअल, और किसी व्यक्तिगत तौर पे। टू रेज देयर इनकम्स आर नोन एज रिसोर्सेज, अपनी इनकम को बढ़ाने को ही रिसोर्सेज कहा जाता है। सम रिसोर्सेज लाइक एयर, मिनरल्स, सॉयल, वाटर एट्सेट्रा आर नेचुरल। तो कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जैसे एयर, मिनरल्स, सॉयल, ये सभी कुदरती संसाधन हैं। These are used to satisfy human needs and are called natural resources। इनको जो ह्यूमंस उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसे नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री अलॉन्ग विद इट्स एफिशिएंसी, एजुकेशनल क्वालिटीज़, प्रोडक्टिविटी एट्सेट्रा इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज। जनसंख्या के आकार पर, किसी देश की जनसंख्या के आकार पर और इसके साथ उनकी एजुकेशनल क्वालिटीज़, उत्पादन जो विशेषताएं हैं उनको हम ह्यूमन रिसोर्स, मनुष्य संसाधन कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। जो मनुष्य संसाधन है वह सबसे बड़ा स्रोत है। बिकॉज इट मेक्स द नेचुरल रिसोर्स मोर यूजफुल, क्योंकि ये कुदरती प्राकृतिक संसाधनों को ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाता है। अ कंट्री विद हाईली एजुकेटेड एंड ट्रेंड पीपल कैन एफिशिएंटली इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी। किसी देश के जो ज़्यादा पढ़े लिखे और ट्रेन लोग हैं वो उत्पादकता तो उतना ही इंक्रीज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग एंड बैकवर्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड नॉट बिकॉज दे लैक नेचर रिसोर्सेज बट ड्यू टू लैक ऑफ क्वालिटी इन ह्यूमन रिसोर्सेज। देश के बहुत सारे जो विकसित हो रहे हैं और बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रिसोर्स की कमी करके नहीं है, परंतु जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनमें जो क्वालिटी है उसकी कमी होने के कारण वह कंट्रीज़ बैकवर्ड हैं। उन पर जो रिसोर्स हैं उनकी कोई कमी नहीं है, परंतु उसको कैसे यूज़ करना वह लोगों की ट्रेनिंग और एजुकेशनल की कमी के कारण है, इस करके वो बैकवर्ड हैं। अ कंट्रीज़ वर्किंग पॉपुलेशन, किसी देश की जो काम करने वाली जनसंख्या
विद देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स, जो उनकी उत्पादन करने की योग्यता एंड एबिलिटीज़ विशेषताएं, कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में योगदान देती हैं। दिस इज रेफर्ड टू एज ह्यूमन रिसोर्सेज, इसको मनुष्य संसाधन कहा जाता है। सो व्हेन इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, जब हम इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि एजुकेशन में, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर इज मेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज, इसको हम क्या कहते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज संसाधन कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल इज फॉर्मड, जो मानव पूंजी, फॉर्मड विच एड्स टू द कंट्रीज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो कि देश के जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट उसमें ऐड हो जाती है। विच लीड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जिसके कारण देश का आर्थिक विकास होता है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जब हम मनुष्य पूंजी में निर्माण खर्च करते हैं जैसे एजुकेशन में और ट्रेनिंग में, तो यील्ड हायर इनकम्स, इससे जो इनकम्स होती है वो ज़्यादा पैदा होती है। अर्नड बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इससे जो पैदावार होती है वो ज़्यादा कमाई जाती है। बाय द मोर एजुकेटेड एंड बेटर ट्रेंड पीपल, क्योंकि यहाँ पर जो लोग होते हैं वो एजुकेटेड ज़्यादा होते हैं और अच्छे ट्रेनिंग वाले होते हैं। एडवांटेज ऑफ अ मेड मोर एजुकेटेड और हायर पॉपुलेशन स्प्रेड्स टू द दोज आल्सो हु देमसेल्व्स आर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और गिवन हेल्थ केयर, तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे और हैसियतमंद लोगों का फ़ायदा होता है वो उन लोगों को भी होता है जो कि जिनको हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड होती, इनके साथ उनका भी फ़ायदा हो जाता है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।